जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहली बात कर लेथन नवरात्र के। आज नवरात्र के तीसरा दिन है। आज माँ के तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा आराधना करे जाते। नवरात्रि माँ दुर्गा उपासना के तीसरा दिन के पूजा के विशेष महत्व होते। माँ दुर्गा जी के तीसरा शक्ति के नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना माँ तीसरा दिन यही विग्रह की पूजा अर्चना करे जाते। ये मन के स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ में सवार मां चंद्रघंटा के शरीर के रंग स्वर्ण के समान चमकीला। यमन के मस्तिष्क में घंटा के आकार के अर्धचंद्र विराजमान है। ये कर बर चंद्रघंटा कहे जाते। 10 भुजा वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। यमन के घंटा के ध्वनि सदा अपन भक्त मन के प्रेत बाधिला ले रक्षा वो भक्त मन के करते। आज नवरात्र के तीसरा दिन है और आज के दिन के का कुछ विशेष महत्व होते। ये कर संगी मंदिर मन में कौन तरह ले तैयारी है। सीधा रायपुर के रुख करबो। ऋतु अमर संग जुड़ा थे। ऋतु, आज नवरात्र के तीसरा दिन है, का कुछ तैयारी मंदिर में आप मन देख पाता है। एक संगी आज के दिन के हम बात करबो। ऋतु, तो आज के दिन के का कुछ विशेष महत्व होते। देखिए श्रवण, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और हर एक दिन जो है अपने आप में बेहद खास होता है। हर 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की आराधना भक्त करते हैं। श्रवण, हर दिन हम अपने दर्शकों को अलग अलग मंदिरों से देवी के दर्शन करवाते हैं। तो आज मैं दर्शन करवाने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी स्थित बंजारी मंदिर के। और जैसे कि आपने कहा कि क्या कुछ यहाँ पर विशेष है, तो मैं बता दूँ कि ये मंदिर इसलिए बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी भक्त नवरात्रि के समय अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है तो वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। माताएं उसकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी करती हैं। और देखिए, अगर हम इस मंदिर की बात करें, आज जो तैयारियों की अगर हम बात करें तो देखिए 5 बजे जो है मंदिर के जो है पट खुल गए थे। उसके बाद माता का बेहद ही खूबसूरत तरीके से श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी श्रवण कि यहाँ पर ज्योति कलश, जो कि भक्तों के आस्था का प्रतीक होता है, वो भी जलाई गई है। हालाँकि कोरोना की वजह से इस बार ज्योति कलश कम जली है। हर बार अगर हम देखते थे तो 1800 से लेकर 2000 तक ज्योति कलश यहाँ पर जलाई जाती थी। इस बार कम हुई है। लेकिन आस्था की बात करें तो भक्तों की आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जब से पट खुले हैं भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भक्त यहाँ पर लगातार कोरोना की जो ज़रूरी गाइडलाइन है उसको देखकर यहाँ मंदिर में व्यवस्था भी की गई है। और भक्त जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हालांकि वो गर्भगृह में माता के दर्शन जो बेहद करीब से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर एक टेबल लगा दी गई है, उसकी ठीक बाहर जो है व्यवस्था की गई है। वहाँ से जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, दूर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा चढ़ावा की बात करें तो जो भी मंदिर परिसर में आता है वो माता को चढ़ावा ज़रूर चढ़ाता है। तो चढ़ावा को भी जो है बाहर ही रखा जा रहा है। और उसके बाद जो भी पुजारी यहाँ पर मंदिर में मौजूद है वो उस चढ़ावे को माता के पैर में स्पर्श कराकर जो है माता को चढ़ा रहे हैं और फिर उसे अलग से रख रहे हैं। इसके अलावा मंदिर की क्या कुछ मान्यता है, इसको लेकर हम पुजारी जी से भी और बात करेंगे। पुजारी जी, ये बताइए, इस मंदिर की हम बात करें तो बेहद खास है। कहा जाता है कि कोई भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है वो ज़रूर पूरी होती। क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की? माता जब से लिख मैंने इसकी खासियत है, माता के साथ में यहाँ पे 2 नाग नागिन का जो जोड़ा है वो यहाँ पे उपस्थित है। माता के साथ ही उनको उत्पन्न हुआ है। तो खास ये है कि उनके जो लोग जो आते हैं आस्था लेके आते हैं। माता के स्वयंभू है। स्वयंभू माता जो होते हैं अपने आप में बढ़ती हुई चली जाती है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, अपने मन्नतों लेके आते हैं। यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा की वजह से यहाँ पे खास प्रसिद्धि होता है। तो श्रवण, पंडित जी जैसा कि बता रहे थे कि नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ पर है, जो कि माता की जब यहाँ पर मूर्ति स्वयंभू यहाँ पर आई थी तो उसके साथ साथ नाग नागिन के जोड़े भी आए थे। इसकी वजह से ये मंदिर बेहद ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। और इस बिल्कुल ऋतु, ये नवरात्र में अपन 9 दिन के विशेष महत्व होते हैं। वैसे मानता है कि सच्चा दिल ले यदि माता की सेवा करे जाए, माता की भक्ति करे जाए तो माता सबो भक्त मन के जो मनोकामना वाला जरूर पूरा करते। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु, ये पूरा जानकारी पर।
भरथनाकू छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्य समिति की बैठक आज हुई। वर्चुअल बैठक हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में यह बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि सुधार कानून लेके राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाए। ये कर संघीय मोर्चा प्रकोष्ठ के गठन लेके घना चर्चा हो सकती। बैठक भर कार्य समिति के सबो सदस्य ला लिंक भेजे गए हैं। ये कर जरियों में बिहनिया 11 बजे बैठक में वर्चुअल तरीका ले शामिल हो सकी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, रमन सिंह समेत कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं। खबर पाटन ले, जहां नेताम के जुबान फिसल गई। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम के जुबान फिसल गई। मंच ले भूपेश बघेल जिंदाबाद के उमर नारा लगवाइन। विजय बघेल की जगह भूपेश बघेल के नारा लगवाइन। बाद में नेताम अपन गलती ला सुधारिन। आमरण अनशन में शामिल होए बर नेताम कह रहे यहाँ से लेकर के मैं पीछे तक देख रहा हूँ साथियों, पीछे तक आप लोग हाथ ऊंचा करिए तो कहाँ जाए बोले भैया, पीछे वाले आवाज लगाएंगे, बोलो भूपेश बघेल जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद। एक एक कार्यकर्ता यहाँ से लेकर के मैं पीछे तक देख रहा हूँ साथियों, पीछे तक आप लोग हाथ ऊंचा करिए तो कहाँ जाए बोले भैया, पीछे वाले आवाज लगाएंगे, बोलो भूपेश बघेल जिंदाबाद। भाथनागो पीछे कुछ लोग महीना ले छत्तीसगढ़ में सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दा ला लेके टकराव की स्थिति देखे पर मिला थे। विपक्ष प्रदेश सरकार ला राज्यपाल प्रोटोकॉल फॉलो करे के नसीहत देवा थे। वहीं सरकार डाले ये बार बार कहे जाते कि टकराव जिसे कोनो स्थिति नहीं है और राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक मुखिया है। ये सब के बीच भाजपा ला प्रदेश सरकारों पर आरोप लगाए के मौका मिल गई। भाजपा कहा था कि राज्यपाल के मर्यादा ला उल्लंघन सरकार ला नहीं करना होना चाहिए। सरकार अपन सीमा तय करे, राज्यपाल के जन बताए। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा शासित राज्य में राज्यपाल के हस्तक्षेप के सवाल ऊपर कही कि आखिर गैर भाजपा शासित राज्य में राजभवन के दखलंदाजी काबर बढ़ा थे, राजभवन में राजनीतिकरण काबर होते। वमन ये सवाल के जवाब तक केंद्र और भाजपा नेता मल्ला दे के बात कही। संगी सीएम भूपेश बघेल ये मामला की जानकारी हाईकमान ला घलौ देही। आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन का दखलंदाजी क्यों हो रहा है, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, ये सवाल केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। राज्यपाल महामहिम हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, तो हमें किन बिंदुओं पर उनका मार्गदर्शन चाहिए, किन बिंदुओं को लेकर के उन तक हमको जाना चाहिए, ये हम लोग भी जानते हैं। महामहिम भी हमारे महामहिम हैं, लोकतंत्र में हमारे संरक्षक हैं, इसलिए कहीं तलखी और टकराहट जैसी कोई बात नहीं। गवर्नर हाउस का, गवर्नर का एक मर्यादा होता है और ये सरकार बार बार उसके उल्लंघन कर रही है। प्रोटोकॉल भी भूल गई। सरकार को ये याद रहना चाहिए कि सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती, मगर जो परंपरा रहता है, प्रोटोकॉल होता है, वो स्थायी रहता है, उसका पालन करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जैसे उन अधिकारों का कटौती करना, साथ ही परंपराओं को तोड़ना और उसके बाद में सीमा तय करना। कांग्रेस अपनी सीमा तय करे, राज्यपाल की सीमा तय करने की आवश्यकता नहीं। भरथनाकू मरवाही उपचुनाव में जोगी परिवार के चुनावी मैदान ले बाहर होने के बाद अब लगभग भाजपा और कांग्रेस पर सीधा टक्कर है। फिर जोगी जाति मामला और अमित ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त हुए लेके राजनीति शुरू हो गए। चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के संग बयानबाजी के दौर घलाव तेज हो गए हैं। मरवाही उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटा अमित जोगी और बहू ऋचा जोगी के नामांकन खारिज होने के बाद ये मुद्दा ऊपर सियासत जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मन रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ नारा लगात हुए पुतला फूके के कोशिश करिन है, जिला पुलिस हार रोकी से। पार्टी नेता मन आरोप लगाए है कि सरकार चुनाव जीते पर सभ्य हथकंडा अपनात है। कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है
आपको बताऊंगा, मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा मामला में सवाल उठाया भाजपा पार्टी ला कहीन कि 2003 में नकली आदिवासी मुद्दा ऊपर चुनाव लड़ैया भाजपा हा सत्ता में आत ही जोगी ले जुगलबंदी कर ले रही से। ओमन रमन सिंह ऊपर हाई पावर कमेटी के रिपोर्ट वापस लेके आरोप लगात हुए कहीन कि वो 15 साल में जोगी की जाति प्रमाणित नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा थे। इति भाजपा में ये मुद्दा ला लेके नेता मन के अलग अलग राय है। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय हा ये फैसला के स्वागत करिन है, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा कांग्रेस ले सवाल करिन है कि जोगी जब तक कांग्रेस में रही से तब वह आदिवासी रही से, फिर पार्टी छोड़त ही गैर आदिवासी कैसे हो गए। नकली लोग जनजाति वर्ग के हितों पर जो कुठाराघात करते हैं, उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, उस पर एक अच्छा निर्णय आया है। जनजाति वर्ग के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। कांग्रेस में थे तब तक वो आदिवासी थे और अमित जोगी भी वहीं से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तब भी वो आदिवासी थे। आज यदि वो कांग्रेस में नहीं है तो आदिवासी नहीं है। चुनाव के समय में किसी का भी रद्द करना सरकार के पूर्वाग्रह को दर्शाता है और जनता में सीधा मैसेज जाता है कि चुनाव रोकने के लिए ये किया गया है। जो भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छा रखता है उसको बिल्कुल सामने आना चाहिए और उनको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, और पब्लिक इस चीज को तय करे। लेकिन अगर चूंकि ये अनुसूचित जनजाति एरिया है और उसमें अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स चाहे वो मेरे क्यों ना हो, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट पाया जाता है और उस समय अगर उनको लगता है जो अधिकारी हैं तो उन्होंने अपने तरीके से प्रोसेस किया हुआ है। लंबा समय बाद ऐसे होई बरजात है जब मरवाही में चुनाव हुआ थे और यहाँ जोगी परिवार के कोनो सदस्य मैदान में नहीं हुई। मैदान में जोगी भले ही झन होए, फिर यहाँ भाजपा और कांग्रेस पर वो मुद्दा जरूर रही। मरवाही ले शरद अग्रवाल संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ऊपर हाउसिंग बोर्ड के डंडा चल गए। 4 साल ले बोर्ड के फीस नहीं चुकाने वाला बत्रा ने नोटिस जारी होए के बाद 36 लाख रुपया जमा करा दे, ओकर 28 लाख रुपया अभी भी वसूले जाना बाकी है। बत्रा के खिलाफ बोर्ड कानूनी सिकंजा कसे बर जात है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान हुए इस क्वींस क्लब के नशा के पार्टी के बाद क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ऊपर लगातार हाउसिंग बोर्ड के सिकंजा कसत है। IBC 24 में खबर दिखाए जाए के बाद बोर्ड हा संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ले 64,28,000 रुपया वसूले के नोटिस जारी करे है। पाछू 4 साल ले ये शख्स अपन रसूख के दम में बोर्ड के फीस नहीं चुकात रही है। अब एक नोटिस में ही 36 लाख रुपया जमा करा दे है। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक बत्रा ऊपर 4 साल के फीस के रूप में 48 लाख रुपया बकाया है। ओमा पेनाल्टी के नाव में 16 लाख रुपया के जुर्माना घलो ठोके गए है। यानी कुल मिला के हरबख्श बत्रा ला 64,28,000 रुपया जमा कराना है। टोटल 36 लाख रुपए उसने जमा करा है और जो इसके बाद बाकी है जो भी है उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द ये पूरा पैसा जमा करा देंगे। इसमें लीगल वकील जो है इम्पेलेंट में है जो उससे हमने सलाह मांगी है कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं आगे, तो उन्होंने बताएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। ये पूरा प्रकरण में हाउसिंग बोर्ड सख्त कार्रवाई के मूड में है। हरबख्श सिंह बत्रा के मनमानी ला शह देवैया कुछ अफसर मन ऊपर भी कार्रवाई तय माने जावत है। उन्हें हाउसिंग बोर्ड क्वींस क्लब में नशा के पार्टी के संग यहाँ आए दिन होवैया पार्टी के ड्रग्स कंजप्शन और डीलिंग के बात ला लेके नाराज खलो है। अपन छवि ला बचाए बार हाउसिंग बोर्ड और वकील ले बात कर क्वींस क्लब के संचालक ऊपर FIR दर्ज कराए के विकल्प घलो तलाशत है। यानी नियम के धज्जी उड़ाने वाला क्वींस क्लब के संचालक ऊपर हाउसिंग बोर्ड के डंडा चलना तय माने जाते हैं। राजेश राज, IBC 24 रायपुर।
ड्रग्स के खिलाफ IBC 24 की मुहिम सल्लग जारी है। मुहिम के ही असर है कि सल्लग नशा के कारोबार के खिलाफ गिरफ्तारी हुआ थे। अब कोकीन सप्लाई केस पर रायपुर पुलिस 2 आरोपी मन के बड़ करीब पहुंच चुके। जल्दी ड्रग लेने और ये अलग अलग लोगन ला खपाए के मामला में 2 और लोगन की गिरफ्तारी हो सकते। दोनों ही आरोपी व्यापारी वर्ग ले जुड़े बताए जाते। ये बन के अलावा कुछ लड़की घलाव है जिन बन के संलिप्तता आगू आए। आगू होने वाला कार्रवाई में शहर के कुछ रसूखदार के गिरफ्तार हुए के पूरा आसार बनत दिखाई देते। आप बता दें कि अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुके हैं, जिनमें रायपुर के विकास बंछोर, श्रेयांश जाबक, संभव पारक, हर्षदीप जुनेजा, बिलासपुर आकाश शुक्ला और मिनहाज मेमन एक महिला पैडलर घलो ये में शामिल है। ये अलावा बड़ संख्या में गांजा और बाकी नशा के कारोबारी बन के बड़ संख्या में गिरफ्तारी घलो हुए। आने वाले समय में और भी अरेस्टिंग्स होगी। बहुत सारी चीज़ें हम अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए बता नहीं सकते, रिवील नहीं कर सकते। और एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की कि ऑलमोस्ट सारे पेडलर्स अभी अरेस्टेड हैं, बारिंग 1 और 2, 1-2 को छोड़ के। तो वो भी हम ग्रेजुअली जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। तीसरा दिन आवो समर्थन रतनपुर वाली माँ महामाइला मोला तो विदाओ आप मन सुनो ये सुकर गीत। रैया रतनपुर माँ, रैया रतनपुर माया, रैया रतनपुर हो। रैया रतनपुर हो, रैया रतनपुर माया, रैया रतनपुर हो। दिया भर के हो